इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि गृह मंत्री अमित शाह रजौरी में एक महारैली करते हैं और इस महारैली में जो है वो पीएचई का डेली वेजर जब पहुंचता है वो अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुनता है। ये वही अमित शाह है जिन्होंने कहा था, गृह मंत्री अमित शाह, कि जम्मू में और कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। हालांकि वो तो मिला नहीं, लेकिन अमित शाह जी जब रजौरी पहुंचे वो डेली वेजर्स के लिए कहना जो भी है वो भूल गए और उन्होंने डेली वेजर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा और डेली वेजर्स ने वहीं पर बात करते हैं उसी रैली में अमित शाह जी हाय हाय के जो है वो नारे दिए। और ये बता दें आपको कि तमाम डेली वेजर्स जो है वो रजौरी पहुंचे थे और रजौरी के बाद की अगर बात करते हैं, ये डेली वेजर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे और जिस तरह से बात करने की बात करते हैं, इनसे बात करते हुए जानेंगे कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। रवि जी, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और हाय हाय के नारे जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। आप सब लोग भी रजौरी गए थे, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और सब लोगों ने देखा यहाँ इतिहास बदल रहा है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के आने से खुश नहीं हुए? मैम बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले जम्मू बुलेटिन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ही के चैनल पे हमने बताया भी था, जैसे आपने सवाल किया था कि इतनी पुलिस फोर्स है, आपको कैसे पहुंचने दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी की तरफ से हमें रास्ते में मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं आगे जाके बता दूंगा कि रवि एंड कंपनी आ रही है, इनको वहां मत पहुंचने दो। रवि एंड कंपनी नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने साफ क्लियर किया था कि हम अमित शाह जी की रैली में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे और उसके बाद अगर हमारे हक में नहीं हुआ तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। और मैम इन्होंने नहीं किया तो मुर्दाबाद के नारे लगे। अब इन लोगों को एक चीज तो अपने माइंड में सेट करके बिठा लेनी चाहिए कि ये पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट है जो डेली वेजर चला रहे हैं, ये किसी कीमत पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के। पूरे देश का गृह मंत्री जी आए थे रजौरी में, तो पूरा पुलिस का तामझाम लगाया हुआ था। हमारे साथियों को डिटेन किया गया, चौकी चौरा से हमारे साथियों को वापस भेजा गया, हमें नशहरा में रोका गया, रजौरी में रोका गया, जवाहर पुल पे रोका गया, कलर में रोका गया, लेकिन तब भी हम लोग अंदर तक पहुंचे और उनकी स्टेज के पास। कितने लोग जम्मू से निकले थे और कितने लोग वहां तक पहुंचे, ये जानना अहम है कि बार बार अगर आपको रोका गया, आपको वहां पर नहीं पहुंचने दिया गया, तो कितने लोग एंडली वहां पर पहुंचे? मैम यहाँ से जम्मू से कम 500 के करीब डेली वेजर निकला था, तो जिसमें से लगभग 60 या 70 लोग जम्मू से पहुंचे थे। तो बाकी हमारे 400-450 लोग जो रजौरी के थे, सुंदरबनी के थे, नशहरा के थे, वो साथी भी वहां पहुंचे हुए थे। अखनूर के एक मैडोर गई हुई थी, तो 2 मैडोर हैं। तो लगभग हमारा 800-900 के करीब डेली वेजर फिर भी उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये साफ संदेश है बीजेपी के लिए कि जब इतनी फोर्स होने के बावजूद आप हमें नहीं रोक पाए और आपने चैलेंज देके रोकने की कोशिश की थी तब भी नहीं रोक पाए, तो अब आपको जम्मू में रैलियां करनी है, आपको पॉलिटिकल अपनी रैलियां जम्मू में भी करनी है। अगर ये मान लो कि 600 लोग जम्मू से रजौरी पहुंच सकते हैं, तो जम्मू में जब रैलियां करोगे तब आपके साथ क्या होगा। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं, हमने जैसा पहले ही अनाउंस किया था कि हम रैली खत्म होने के बाद अमित शाह जी का भाषण सुनने के बाद रिएक्ट करेंगे, तो हमने वही किया। अगली बार हम इनको साफ बता देना चाहते हैं, अगली बार रैली स्पीच करने का मौका नहीं देंगे। शुरुआत में ही नारेबाजी होगी और वहां पे आपकी रैलियां डिस्टर्ब होंगी। अभी भी आपके पास मौका है, अगर डेली वेजर के हित में फैसला होता है तो आप लोग बच सकते हो, वरना आप लड़ाई जो है वो डेली वेजर वर्सेस बीजेपी होगी, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये जो 60,000 परिवार अपोजिशन में खड़ा है, इनसे निपट पाना इन लोगों के लिए नामुमकिन होगा। आपने कहा कि ओपोजिशन को खत्म कर दिया गया, अगर ओपोजिशन खत्म हो सकती है तो फिर आप डेली वेजर्स जो हैं, क्या उन्हें वो दबाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि जब भी आप लोग बाहर निकलते हैं, आपको कोई ना कोई दोस्ती का वादा करके और ये कह के आपको लॉलीपॉप देके तो मोड़ दिया जाता है। आप बीजेपी के दफ्तर तक भी गए हैं, तो उनके पास आपकी स्ट्रेटेजी का जो है वो जवाब है। मैडम पहले तो आपने दोस्ती का जिक्र किया, तो वो कहते थे हमें कि दोस्ती, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये दोस्ती जो है अब ये अंतिम सांसें गिन रही है, अब ये दुश्मनी में बदलने वाली है। और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है कोई पुराना दोस्त, और ये चीजें इनको समझ लेनी चाहिए। ये बीजेपी का ही कैडर है जिसने 2014 में इनको इन सीटों तक पहुंचाया था, लेकिन आज ये बिल्कुल इनके खिलाफ जाने पे है। और इनको रही आपने दबाने की बात की, तो मैडम अपोजिशन को दबाया जाता है क्योंकि उनके ऊपर ईडी की छापेमारी करवाई जाती है, उनको किसी एजेंसीज का सीबीआई का डर दिखाया जाता है। हमें किस चीज का डर दिखाएंगे? जो ऑलरेडी भूखे हैं
उनसे क्या छीन लेंगे, ये हमारे पास है क्या जो ये ले जाएंगे। ये डरने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने करप्शन किया है। हम डेली वेजर हैं, हमने सरकार का काम किया है, हम डरने वाले नहीं इनसे। ज्यादा वक्त हो गया, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से आपके साथी अभी भी आपके साथ हैं, धूप हो छांव हो, बादल हो, जो आपके साथ ही रहते हैं। आगे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और कब से अब डेली वेजर जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेगा? क्या आप यहीं पर रहेंगे या बाहर सड़क पे आएंगे? मैम बिल्कुल सड़क पे आएंगे, 1-2 दिन के हम अंदर अपने सारे डिस्ट्रिक्टों से लोगों को बुलाएंगे और एक जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे अगला रास्ता क्या होगा। ये क्लियर बात है कि रेगुलाइजेशन के बिना ये एजिटेशन खत्म होने वाली नहीं है, इसमें बदलाव जरूर आएंगे। 7 दिन हुए आपको। 107 दिन हुए, अगर 207 और भी लग जाएंगे ये एजिटेशन तब भी चलेगी, लेकिन इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। अब जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, इनकी भी रैलियां होंगी, हमारी भी रैलियां आप होंगी। मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू में आना इलेक्शंस को दावत देना है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये इलेक्शन का ही ट्रेंड था, तो वहां पे जो जुमले फेंके गए हैं, ना किसी को दिया, वही 70 साल 3 पार्टियां 3 परिवार, उन्हीं की जिक्र हुआ। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया ये किसी ने नहीं बोला। 3 परिवारों के जिक्र से भाषण शुरू हुआ था और 3 परिवारों पर मैम वही घूमता रहा, उन्हीं पिछले 70 सालों में भाषण घूमता रहा। इन 8 सालों में क्या बदलाव हुआ इसका किसी ने जिक्र नहीं किया। बड़े बड़े जुमलों की बौछार की गई, बड़ी बड़ी बारिश हुई जुमलों की, ये दे देंगे वो दे देंगे, सारे पहाड़ी खुश होके आए थे। और जब स्टेटस नहीं मिला, तो जब हमने नारेबाजी शुरू की, तो इनका जो कोर वोटर था वो भी इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। उनको भी कहीं लगा कि नहीं कोई बोल सकता है इनके खिलाफ, तो जो लोग इन्होंने शायद पैसे दे के भी कुछ बुलाए थे, तो वो भी बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 70,000 लोग आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ मैम, शायद 70 नहीं होंगे, 50-60 होंगे, लेकिन उन लोगों को शायद किसी बहलावे में लाया गया। तो जब पीएचई वालों ने, डेली वेजरों ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए, तो हमसे ज्यादा जोर तो वो लगा रहे थे, वो भी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे जो बीजेपी की रैली में आए थे। तो इनको सबक सीखना चाहिए, ये इनके हक में कुछ नहीं है, सिर्फ आगे लोगों को चलने वाला कोई नहीं मिल रहा। अब एक एंगल दिखा दिया है पीएचई डेली वेजर ने, अब जहां भी ये जाएंगे यही हालत इनकी होने वाली है। एक और साथी हैं डेली वेजर, इनसे बात करते हैं। सर, क्या रहेगा, जिस तरह से ये रजौरी गए थे सब लोग आप, लेकिन आपको जगह जगह पर रोका तो गया, लेकिन जो आप सोच कर गए थे वो आपके बारे में एक लफ्ज भी जो है उन्होंने नहीं कहा? देखिए, हम जब कालाकोट में पहुंचे, जुलकिशोर शर्मा से ही बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको हम जाने नहीं देंगे। अच्छा, ये ऐसा उन्होंने कहा? बिल्कुल, उन्होंने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारे रवि हंस से थे, इनसे बहस हुई थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि जाके उनको बोल दो हमारे लिए कुछ बोल दो, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जाके कह दिया कि पीएचई वाले आ रहे हैं, इनको रोक लो। किन जगहों पर हमें रोका, लेकिन हम बीच में रास्ते से चले गए। हमने कहा था उसको हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, हम पहुँच गए। हमने अमित शाह के नारे नहीं लगाए, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए अमित शाह के। हम जम्मू की जो राज्यपाल थे उनके नारे लगाए, बीजेपी वालों के खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि हम बताना चाहते हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं स्मॉल सिटी, हम जम्मू में बहुत काम करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, हमने क्या लेना देना है। एलजी साहब कहते हैं कि हमारे लिए कोई बड़ा काम था, तो ये छोटा काम है। आप जानते हो हमने 107 दिन जहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये चाहते थे ये पहुंच नहीं सकते हैं। जब अमित शाह की रैली खत्म हुई तो हमने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, और वहां पर नारेबाजी बहुत जबरदस्त हुई। लेकिन कुछ जो मीडिया थे, जो बाहर का मीडिया था, वो आने की कोशिश किया, उनको भी नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी वो मीडिया वाले हमारे पास आए। लेकिन वहां पर हमारे जम्मू के मीडिया वालों ने हमारी कैप्चरिंग की, और वहां पर नारे लगे हुए। सुरेंद्र चौधरी थे, वो पता नहीं कौन थे एमएलए बीजेपी के, वो वहां से गुजरे, हंसते हंसते हुए निकले। यार क्या बात कर रहे हो कि हम डेली वेजर, हम उनको बता दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की जहां भी रैली होगी, बड़ी रैली, भी करने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे? अमित शाह जी आए थे, वो तो चले गए। जाने दो अभी तो। और हमने सोचा था कि अमित शाह कुछ बोलेंगे, तब हमने नारे नहीं लगाए। अब जो भी आएगा ना, ताले नारे होंगे। मतलब हम रैली नहीं होने देंगे, नहीं होने? बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली बीजेपी की है किसी की? बीजेपी के जो भी आएगा आगे वो ही जाएगा। अब हम नहीं छोड़ेंगे। पता है इनको सबको कि जब सरकार बनी थी तो बीजेपी वाली सरकार जो है डेली वेजर बनाने वाला है, अब गिराने वाला भी यही बीजेपी वाले के होगा। हम ये कहते हैं हमारी पार्टी लाइए, हमने किसी कुर्सी नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमें लीडर नहीं बनना है। हमारी 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं, बच्चों के लिए। हमारी पार्टी लाइए तो घर वापसी होगी, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।
तो तमाम डेली वेजर्स जो थे उनका यही कहना था, अगर तख्त पे बिठाने वाले हम हैं तो तख्त से नीचे उतारने वाला भी ये डेली वेजर ही होगा। बता दें, इन्होंने खुद बताया किस तरह से इन्हें जाते हुए रैली में जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन डेली वेजर्स के हौसले बुलंद थे, वो वहां तक पहुंचे और आपने देखा कि किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के डेली वेजर्स के लिए जो एक भी बात थी वो नहीं कही, जिनकी वजह से इनके दिल को जो है वो गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि काफी उम्मीदें थी कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और डेली वेजर्स के लिए दो बातें तो कह ही सकते हैं। हालांकि 3 परिवारों पर ही ये चर्चा शुरू हुई और 3 परिवारों पर ही खत्म हो गई। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप डेली वेजर्स के साथ हैं, और किस तरह से कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे उसे जरूर जो है साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से तलाब।